हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में जो है रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग समझ रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोगों का जो आज का पहला प्रश्न होगा वह है जो 11वां प्रश्न है। हम लोगों ने इसके पहले 10 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज का 11वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 5 वर्ष पूर्व संगीता की माँ की आयु संगीता की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद वह संगीता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो संगीता की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन है ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व संगीता की माँ की जो आयु है वह उसको हम लोग x मान लेते हैं, x वर्ष, और संगीता की माँ की जो आयु है वह 3 वर्ष पूर्व यानी उसको मान लेते हैं 3x। अब उनकी आयु 5 वर्ष के बाद हमको देखना है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु जो है वह क्या होगी, यानी कि वह हो जाएगा 2x + 10 इक्वल 3x + 10, यानी कि जो यहाँ पे कोष्ठ है इसको जब हटाएंगे तो यह हो जाएगा 2x, यानी कि यह जो x है इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इस 10 में भी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी जब एक कोष्ठ हटेगा तो यहाँ घोड़े का चिन्ह आ जाएगा, तो 2x + 20 हो जाएगा इक्वल यह 3x आ गया और ये 10 हो गया। इसलिए यहाँ पे जो x हो गया है वो कितना हो गया है 10, यानी कि अब यहाँ पे यह जो होगा यह इसके मतलब जब ये हटेगा तो इस ये 10 20 है, जो 20 दूना हो जाएगा 40 और बराबर हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा। तो अब इसमें से जब हम घटाएंगे 40 में से 30 जब घटेगा तो यहाँ बचेगा 10, तो इसलिए जो x है इसका मान हो जाएगा 10। अब हम लोग देखते हैं कि संगीता की जो आयु है वह वर्तमान आयु जो है उसकी x + 5 है, यानी कि उसकी जो वर्तमान आयु है वह 5 है। तो इसमें हम जो x का जो मान है 10 है और उसमें ये 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 15 वर्ष आ जाएगा, 10 5 15, यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। तो यह 15 वर्ष जो हो जाएगा संगीता की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं 15 वर्ष कहाँ है, तो इसका ऑप्शन जो है बी वो सही है, 15 वर्ष, तो बी को सही कर देंगे। आज का अगला प्रश्न है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह जो संख्या दिया गया है इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो जो पहली संख्या है वह है 29 × 72 बराबर 92 27, और दूसरा है 18 × 60 बराबर 81 06, और इसके बाद है 90 × 52 बराबर 09 25, और 24 × 89 बराबर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो क्या होगा, इसका ये ऑप्शन है 4298, बी है 4066, सी है 2436 और डी है 1886। तो हम लोग देखते हैं कि 29 और 72 जो है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 29 है और यहाँ 72 है इसका यहाँ पे विपरीत हो जा रहा है, यानी 29 का जो हो है वह हो जा रहा है 92, यानी इसका इकाई का अंक दहाई पे चला गया है, दहाई का अंक इकाई पे आ गया। उसी तरह से इसका भी हुआ है, 72 का हो गया है 27, उसी तरह से इसमें भी है, 18 का हो गया है 81 और 60 का हो गया है 06। अब इसमें भी वही हाल है, 90 का हो गया है 09 और 52 का हो गया है 25। तो इसमें हम लोग को देखना है अब 24 का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि 24 का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा 4 आ जाएगा पहले और 2 आ जाएगा बाद में, और घोड़े का चिन्ह लग जाएगा, और 89 है तो उसका उल्टा हो जाएगा, यानी पहले 9 आ जाएगा उसके बाद 8 आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 42 × 98। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन ए है, 42 98 हमको ढूंढना है, तो ए वाले ऑप्शन में 42 98 आ गया, तो इसका यह आंसर सही हो जाएगा 42 98। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यह जो आकृति बनी हुई है इसमें त्रिभुज
बताना है कितना है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 32। तो इसमें जो त्रिभुज है उसको हमको देखना है कि इसमें यह त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज को हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसमें त्रिभुज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका नामांकन करते हैं। इसका नाम रखते हैं ए, इसका बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई, एफ, इसका जी, उसके बाद इसको एच, इसको आई और इसको जे। जो कोण बन रहा है इसको हम लोग नाम रखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। और तो देखते हैं कि इसमें कितने कोण बनते हैं। तो आप आइए देखते हैं, यहाँ से एक तरफ से देखते हैं एफ ई और ए, एफ ई और ए। तो यह हो गया एक त्रिभुज हो गया। और इसके बाद दूसरा आते हैं हम लोग देखते हैं सी बी और डी, यह दूसरा त्रिभुज हो गया। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग तो एफ ए जी, यह तीसरा हो गया। उसके बाद आते हैं एफ ई और जी, यह चौथा हो गया। उसके बाद देखते हैं बी सी आई, यह पांचवा हो गया। उसके बाद से सी डी आई, यह हो गया छठवां। उसके बाद से देखते हैं ए है और एफ है और आई है, तो यह क्या हो गया, सातवां हो गया। उसके बाद से ई है और एफ है और आई है, तो यह हो गया आठवां। उसके बाद से देखते हैं फिर बी जी सी, यह हो गया नौवां। फिर उसके बाद से देखते हैं कौन सा है, डी सी और जी, यह हो गया 10वां। अब उसके बाद से ए और जी और आई, यह हो गया 11वां। फिर देखते हैं बी, यानी कि यह बी आई और एच, तो ये क्या हो गया बी आई एच, ये हो गया 12वां त्रिभुज। उसके बाद से ए जी बी, तो ये हो गया 13वां त्रिभुज। उसके बाद से ए बी और आई, यह हो गया 14वें नंबर का। फिर उसके बाद से आते हैं एच है, ए है और बी है। एच यानी कि यह एच ए और बी, तो यह हो गया 15वां त्रिभुज। उसके बाद से बी है और जी है और क्या है, आई है, बी जी आई, यह हो गया 11 नंबर, यह हो गया 16 नंबर का। उसके बाद आते हैं हम लोग एच को देखेंगे, एच यानी कि यह एच जी और आई, यह हो गया 17 नंबर का। उसके बाद से फिर आते हैं एच ए और जी, एच ए जी, यह हो गया 18 नंबर का। उसके बाद आते हैं जी के बाद से आते हैं ई और आई, तो जी ई आई, यानी कि यह हो गया 19 नंबर का त्रिभुज। उसके बाद से जी ई और डी, यानी जी ई डी, यानी कि यह एक त्रिभुज हो गया, यानी कि यह 20वां नंबर का हो गया। उसके बाद से है आई, यहाँ से लेके आई डी और ई, यानी कि यह एक त्रिभुज हो गया, यानी कि ये 21 नंबर का त्रिभुज हो गया। उसके बाद से है आई है, उसके बाद से डी है और क्या है, जी है, यानी आई डी जी, यानी यह ऐसे यह क्या हो गया 22 नंबर का त्रिभुज हो गया। उसके बाद से जे, यह जो है जे और जी और आई, यानी कि जे जी आई मिलके एक त्रिभुज हो गया, यानी कि यह 23 नंबर का हो गया। उसके बाद से जे डी और आई, यानी कि यहाँ से लेके ये और ये हो गया 24 नंबर का। उसके बाद से जे जी और ई, यानी कि यह हो गया 25 नंबर का। और उसके बाद से जे डी, यहाँ जे डी और जे डी और ई, यह हो गया 26 नंबर का, यानी 26 त्रिभुज हो गया।
उसके बाद से है ए, आई और ए, यानी कि यहाँ से लेके ये ऐसे यह हो गया 27 नंबर का त्रिभुज हो गया। और उसके बाद से बी और जी और डी, यानी कि बी जी डी, यानी कि यह एक त्रिभुज हो गया। तो इसमें कुल मिला के 28 त्रिभुज हो गए। तो इसमें इसका जो सी ऑप्शन है 28, वह सही हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 64, संबंध है 100, संबंध है 144 और यहाँ पे खाली ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 64 है वह किसका वर्ग होगा। यहाँ पे जो दिया है वह वर्ग है। इसका जो ऑप्शन है ए है 196, बी ऑप्शन है 121, सी ऑप्शन है 169 और डी ऑप्शन है 225। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो 64 है यह जो 8 का वर्ग है, यानी कि 8 × 64 हो गया। यह 10 है, 100 है तो यह 10 का वर्ग हो गया है, यानी कि 10 का वर्ग क्या हो गया 100। तो इसी तरह से यह किसका वर्ग, यानी कि 2 अंक अधिक हो गया, यानी 8 का वर्ग और ये 10 का वर्ग। उसी तरह से यह कितना का वर्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 12 का वर्ग है, यानी कि 12 का वर्ग 144। उसी तरह से अब 14 का वर्ग यहाँ पे देखेंगे तो 14 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है 196 होता है। तो 14 का वर्ग जो होता है 196 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है ए 196, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा 196। अगला प्रश्न है, यदि P का आशय भाग, T का आशय घटाना, R का आशय जोड़ का चिन्ह और V का आशय गुणा का चिन्ह है तो 23R 16V और 4P 2T और 10 का मान क्या होगा। ऑप्शन में है ए ऑप्शन है 68, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है 65 और डी ऑप्शन है 45। तो इसको हम P बराबर जो है वो भाग का चिन्ह है, T बराबर घटाना का चिन्ह है, R बराबर धन का चिन्ह है और R बराबर धन का चिन्ह है और V बराबर जो है वो गुणा का चिन्ह है। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है 23R, यानी कि यहाँ पे 23R 16V 4P 2T और 10, यानी कि अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे 23R का जो मान होगा वह धन होगा और 16, अब यहाँ पे जो भी है उसका मान है गुणा। उसके बाद लिखेंगे 4 और उसके बाद से जो P है P का मान है भाग और भाग के बाद 2 और जो T है उसका मान जो है वह है घटाना और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि यह जो संख्या है 23, R का जो मान है धन और 16 भी का जो मान है गुणा। उसके बाद से यह 4 आ गया और P का जो मान है वह है P का जो मान है भाग है। उसके बाद से यह 2 आ गया और यहाँ पे T का मान जो है वो क्या है घटाना है और उसके बाद से यह 10 आ गया। अब इसको हम लोग हल करते हैं, यह कैसे सॉल्व होगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले इसमें जो यहाँ पे जो भाग का जो चिन्ह दिया गया है पहले सवाल यहीं से सॉल्व होता है, यानी कि पहले भाग गुणा जोड़ उसके बाद से घटाना। तो भाग देंगे यानी 2 से 4 में, तो पहले यहाँ से लिख लेंगे 23 धन 16 गुणे 2 से भाग देंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 2 से 4 कटेगा 2 बार में और यहाँ -10 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं घटाना को हल करते हैं। अब यहाँ 23 हो जाएगा, अब 16 दूना क्या हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाता है 32 और यहाँ पे घटाना का चिन्ह लग जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 और 3 2
5 55 हो जाएगा और इसमें से इस 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 55 में से 10 जब निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 55 में से जब 10 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है 45, यह इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यह 45 सही हो जाएगा, यानी कि इतने का जो मान है वो हो जाएगा 45। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो ऑप्शन ए है 9 संबंधे 32, बी ऑप्शन है 13 संबंधे 44, सी ऑप्शन है 8 संबंधे 30 और डी ऑप्शन है 10 संबंधे 35। तो इसमें क्या संबंध है सब में और इसमें से कौन सा भिन्न है, एक हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो 9 है, 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 हो जाएगा और 27 से 9 गुणे 3, 9 गुणे यहाँ पे लिखते हैं 9 गुणे 3 यानी कि 27 और इसमें क्या हम जोड़ें कि यहाँ पे 32 हो जाए तो इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ मतलब देखने पे ऐसा लग रहा है कि 9 3 27 5 32 हो गया, दोनों का संबंध सही है। क्या इसी पैटर्न पे और सवाल दिखता है तो इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो 13 है, 13 संबंधी 44, तो इसको देखते हैं कि 13 में हम 3 का गुणा करते हैं, मतलब यहाँ 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे तो 13 तियाँ हो जाएगा 39। अब इसी तरह से 39 हो गया, उसमें अब हम 5 को जोड़ देंगे तो 13 तियाँ 39 और 5 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 44 आ जा रहा है तो सही है, यह सेम हो गया। फिर इसको देखते हैं कि यह जो है इसमें भी क्या करेंगे, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 का हो जाएगा 24 और उसमें फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ ऑप्शन में 29 नहीं दे के 30 दिया हुआ है, ऑप्शन में 30 दिया हुआ है तो लग रहा है कि यही एक भिन्न है। और अगला देखते हैं, यह जो 10 है, यह जो है इसमें भी 10 में गुणा करेंगे 3 से तो 30 हो जाएगा और उसमें 5 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो अब ये तीनों जो है एक पैटर्न पे चल रहा है, यानी कि इसमें 3 से गुणा किए 5 जोड़ दिए यह हो गया, इसमें भी 3 से गुणा किए और 5 जोड़ दिए तो यह संख्या मिल गया, इसमें भी 3 से गुणा हुआ और 5 जोड़ दिए तो यह संख्या मिल गया। लेकिन इस वाले जो प्रश्न में 3 से गुणा करने के बाद से और 5 जोड़ने के बाद से यहाँ 29 आ रहा है तो यह भिन्न है, यानी कि ऑप्शन जो है यह भिन्न है। तो यही हमको ढूंढना था कि इसमें कौन सा भिन्न, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज 6 प्रश्नों को हल किया और समय अभाव के कारण इस समय हम लोग प्रैक्टिस को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं इस रीजनिंग की अगली सीरीज में, तीसरी सीरीज में इसके आगे के प्रश्नों को लेके मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।